ओतकादिक्यवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कुर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा ही ऐसी है जो जीवन में आनंद का वर्धन करने वाली है। इस समय हम सब बड़ी ही सुंदर वृंदावन लीला श्री वृंदा विपिन बिहारी की पावन कथा चरित्र पर बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि जब देवराज इंद्र भगवान को साधारण बालक समझ करके अपने मेघों को आदेश दिया कि जाओ बेटा ब्रज को डुबो दो। अब इधर सारे ब्रजवासी उस वर्षा को देख करके भयभीत हुए। तब भगवान ने सबको ढाढ़स दिया है और गोवर्धन नाथ को ऐसे उठा लिया जैसे एक छोटा सा बालक तिनके को उठा लेता है। बाद में इंद्र को पश्चाताप हुआ और आकर के क्षमा याचना उन्होंने मांगा प्रभु से, गोविंद भगवान से, और इसके बाद उन्होंने अपने स्वर को प्रस्थान किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि एकादश्याम निराहारः समाभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंद्यस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन पर्व था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, लेकिन अब चौथी अवस्था चल रही है। रात्रि 12 बजे को ही उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त समझ लिया। आसुरी वेला को ब्रह्म मुहूर्त समझ करके अपना लोटा लंगोटा उठाए हैं और सीधा यमुना जी को चल दिए हैं।
और गए बाबा सीधे छलांग लगा दिए यमुना जी पे। अब यमुना जी पे छलांग लगाए, वो तो ब्रह्म मुहूर्त समझ करके लगाए थे। इधर अर्धरात्रि का समय था, वरुण जी के दूत उनको पकड़ करके ले गए और ले जा करके जेल के अंदर बंद कर दिया। अब प्रातः काल भोर भई, भोर हुआ, सब लोग नंद बाबा को ढूंढने में लग गए, बाबा कहाँ गए हो, बाबा कहाँ गए। अब कान्हा हमारे ढूंढते ढूंढते बाबा को यमुना तट पर आए हैं, देखे कि बाबा के तो वस्त्र यमुना पुलिन पर पड़े हैं। निश्चित रूप से बाबा इसी यमुना पर छलांग लगाए हैं। ध्यान लगा करके देखे तो दे पता चला कि वरुण लोक में है हमारे बाबा। तब भगवान बिना देरी किए वरुण लोक को जाते हैं। जैसे ही वरुण भगवान ने भगवान श्री कृष्णचंद्र त्रिभुवन सुंदर का दर्शन किया है सुजनों, वरुण भगवान तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया है, पाद्य अर्घ से उनका पूजन किया, स्तुति किया कि अद्य में निभृतो देहो दैवार्थो दिगता प्रभो त्वदपाज भाजो भगवन नवापो पार मध्वन। हे प्रभो, आज आपके चरण कमल इस दास के कुटिया पर पड़े तो निश्चित रूप से मेरा जीवन सफल हो गया। आज आपके जो सुंदर स्वरूप का दर्शन मुझे मिला है, मेरे नेत्र सफल हो गए। आज्ञा कीजिए नाथ, इस दास के लिए, सेवक के लिए क्या आज्ञा है। जब पता चला, भगवान ने कहा कि हमारे बाबा को आपके सेवकों ने पकड़ लाया है, उनको लेने हम आए हैं, तब वरुण भगवान हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगते, कहने लगे कि हे भगवान, मैं अपने सेवकों की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और नंद बाबा को वह बड़े सम्मान से जेल से बाहर करते हैं और खूब रत्न राशियां दे करके उन्होंने बाबा को भगवान के साथ विदा किया है। अनेक प्रकार के रत्न राशियां प्रदान किए। इधर नंद बाबा जब वृंदावन को आए हैं, सारे ब्रजवासियों से कान्हा के वहां पर ऐश्वर्य का कितनी खातिरदारी हुई भगवान वरुण के लोक में कन्हैया की, यह सब बताने लगे। उनके सखाओं से कहते, अरे तुम सब जिस कान्हा के ऊपर उसको जो है बिठाकर उसके पीठ पर बैठकर सवारी करते हो ना, तुम जानते नहीं हो, बड़े बड़े देवता भी उस कन्हैया की पूजा करें, उसका लोक मैं देख करके आया हूँ। वरुण जी भी कह रहे थे, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, यानी उन्हीं का है सब, ऐसा वैभव है, बड़ा सुंदर वहां का दिव्य दिव्य जो है स्थान है। जब इस प्रकार वहां के स्वरूप का, समृद्धि का वर्णन किया है बाबा ने, तब ब्रजवासी भगवान के सभी सखा उदास हो गए और विचार करने लगे कि देखो, कान्हा हमसे कहता है कि आप सब हमारे प्राण धन हो, हम आपको प्राणों से ज्यादा स्नेह करते हैं, लेकिन उसका ये सब झूठा कहना है। आज तक तो उसने अपने बैकुंठ का हमको दर्शन कराया नहीं। कन्हैया आए, अरे बोले श्री दामा मधुमंगल चलो खेलवे चलते हैं, सबका मुख लटका भया है। अरे बोले तुम चुप रहो, हमको तुमसे बात ही नहीं करना। कन्हैया ने कहा, अरे लाला क्या हुआ। कहने लगे कि अरे तुम तो बहुत बड़े भाई, देवता भी तुम्हारी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम सबको तुम क्यों जो है अपने लोग को दिखाओगे। इस प्रकार रुष्ट हो करके जब कहने लगे, तब भगवान सारी लीला समझ गए। ओहो, बाबा ने तुम सबको क्या कह दिया, बाबा ने कुछ कहा है। तब सब बताया कि हमको भी आपके वैकुंठ का दर्शन करना है। भगवान कहने लगे, बस इतनी सी बात, अरे चलो आज हम तुमको अपने वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। भगवान अंतर्यामी परमात्मा सभी अपने सखाओं को लेकर के आते हैं। जैसे ही ब्रह्मांड घाट पर लेकर के आए और बोले डुबकी लगाइए, डुबकी लगाया है सारे ब्रजवासी, उनके सखाओं ने डुबकी तो इधर लगाया ब्रज में,
और जब निकले हैं जल से तो निकले हैं बैकुंठ में। अरे बैकुंठ की शोभा बड़ी सुंदर छटा है। बड़े बड़े स्वर्ण के महल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका, बड़े बड़े मंदिर हैं। ऐसा पावन बैकुंठ धाम, गोलोक धाम भगवान का। वहां पर सभी के चार चार भुजाएं थी। सबका बड़ा सुंदर श्यामल वर्ण था, घुंघराले बाल, पीतांबर धारण किए हुए। उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र की बड़ी भारी सवारी निकली। भगवान सुंदर एक बड़े विशाल रथ पर बैठे हुए थे। हजारों लाखों में देवता जो है भगवान के आगे पीछे चवर डुला रहे थे, भगवान की जय जयकार कर रहे थे। उसी समय ग्वाल वालों ने श्री दामा मधुमंगल मन सुखा ने देखा कि अरे ये तो हमारा कन्हैया है, क्योंकि उनको तो वही बाल रूप में दिख रहे थे। वो जैसे ही देखे पालकी पर बैठा भया है, देखो अकेले अकेले बैठा है, हम सबको तो भूल ही गया। जोर से आवाज लगाई, अरे कन्हैया, अरे गैया चराने नाए चलनो का। ओहो, जैसे ही सखाओं ने ऐसी आवाज लगाई है। अब यह तो वृंदावन के हैं भाई, वृंदावन। यहाँ पर तो एक ही सब लोग कार्य को जानते हैं, गायों की सेवा करना। स्वयं जहां पर जगदीश आकर के गोविंद बन गए, गायों के सेवक बन गए, गायों के रक्षक बन गए, तो उस भूमि की महिमा ही बड़ी अनंत है। सखाओं ने जब कहा है कि अरे भैया कन्हैया गैया चराने नाए चलनो का, तब तक दूसरे भगवान के सेवक जो है देवता लोगों ने जोर से डांट फटकार लगाई उन सखाओं को। अरे तुम कहां से आ गए गांव के ग्वाले गवार, इस प्रकार कन्हैया हमारे प्रभु को इस प्रकार नाम लेकर के बुलाते हो, कन्हैया कहते हो। उनको इस प्रकार नहीं बोला जाता यहाँ पर, तो वृंदावन के कन्हैया नहीं है। बोले इनका नाम कैसे लिया जाता है, सुनो। बोले कैसे लिया जाता है। कहने लगे, श्री श्री 1008 योगी राज राजाधिराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और खूब विशेषण लगाए भाई भगवान के साथ। तब तक तो वह जो भगवान के सगा थे वह भाई फिर से उदास हो गए। कहने लगे कि यहाँ कन्हैया जब गैया नहीं चराएगा, हमारे साथ खेल कूदेगा नहीं, तो फिर वैकुंठ हमको फिर अब शोभा नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमको अब यहाँ पर मन नहीं लग रहा। ग्वाल वालों ने एक भाव प्रकट किया कि पिता न पुत्रा परिपालये दशो, माता यशोदा न सुतं प्रयाति, गावाश्च नैवाग्रते वयांति, कथम वसामोत्र विकुंठ लोके। बोले कि माता यशोदा, पिता न पुत्र पर पारये दशो, माता यशोदा नशुतम प्रयाति। जहां पर नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का पालन पोषण नहीं करते, मैया यशोदा कन्हैया को लाड नहीं लडाती और सुंदर लोरी गा करके सुनाती नहीं है, उनको सुंदर प्रसादी नहीं पवाती हैं, जहां पर कन्हैया गायों की सेवा नहीं करते, जहां पर गैया चराने नहीं जाते, तो बोले कथम वसामो त्रिविकुंठ लोके, हमको वहां नहीं रहना, चाहे वह वैकुंठ ही क्यों ना हो। अब भगवान समझ गए कि अब ये लोग अघा चुके हैं, तृप्त हो गए वैकुंठ से। ब्रज छोड़ वैकुंठ भी नहीं चाहते ब्रजवासी भाई, ऐसे भगवान के रसिक होते हैं। बोले कन्हैया बस करो, अब हमको बुला लो वृंदावन, तुम भी चलो उसी बाल रूप में, वही आनंद है असली आनंद। ये सब यहाँ वैकुंठ वैकुंठ तो चाहिए भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं चाहिए। एक पल में ब्रजवासी उन सखाओं ने तुरंत ब्रज को और गोलोक धाम को ठुकरा दिया, और अगले ही क्षण में कन्हैया को सामने पाया, यमुना पुलिन पर कदम्ब के वृक्ष के तट पर खड़ा हुआ। अरे भाई सारे सखा लिपट पड़े, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने पीछे से आकर कमर पकड़ लिया, और कोई दौड़ा दौड़ा आया और सीधा जो है पीछे से आकर के झूल गया। अब इस प्रकार कन्हैया के ऊपर जो है सुंदर लीला कर रहे हैं सब। अब भगवान ने प्रत्येक जो जो लीला किया है उसके पीछे अनेक अनेक रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाया,
जिसको हम कहते हैं मृद भक्षण, मृद भक्षण लीला किया। उसके द्वारा भगवान ने पृथ्वी तत्व का शोधन किया। कालिया नाग का जो मान था उसको मर्दन किया, तो भगवान ने उससे जल तत्व का शोधन किया, क्योंकि उसने जल में बड़ी अशुद्धि और जल में उसने अनेक प्रकार के अपवाद, विष आदि भयंकर सम्मिश्रित कर चुका था, इसलिए जल तत्व का शोधन किया। उसके बाद भगवान ने व्योमासुर का उद्धार किया, आकाश तत्व का, त्रिणावर्त हवा के रूप में जो आया था उससे वायु तत्व का शोधन, और भगवान ने अग्नि का भी पान किया, दावानल जो वन में लगी हुई थी, जिससे उन्होंने अग्नि तत्व का शोधन किया। अब इस प्रकार श्री सुखदेव जी आगे कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मादि जय सारूढ़ा दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपतिर गोपीरास मंडल मंडन। जब कामदेव ने ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका अभिमान सातवें आसमान पर चला गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र उसी के मान का मर्दन करने के लिए उन्होंने रास क्रीड़ा का मन में संकल्प किया है, और भगवान रास क्रीड़ा उन्हीं को जो है काम को सबक सिखाने के लिए यह लीला थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका अभीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि जब पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र का उदय हुआ, पूर्ण चंद्रमा का उदय होना हुआ, वैसे ही सुंदर चंद्रमा के प्रकाश से, चांदनी से पृथ्वी जगमगा उठी। चमेली तथा बेला आदि सुंदर पुष्प के सुगंधों से पूरा वन सुवासित हो गया। उसी समय योग माया का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला का मन बनाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ते हैं, और वह तान ऐसी थी कि वह बांसुरी का स्वर जादू भरा था भाई। जिन जिन गोपियों ने उस स्वर को सुना उनको लगा कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है कि आओ मेरे पास आओ। सारे गोपियां एकदम उस मधुर तान को, बांसुरी के धुन को सुन करके तन्मय हो जाती हैं, सब सुध भूल जाती हैं, उनको शरीर की सुध नहीं रही। ऐसा वर्णन आता है कि अलग अलग क्रियाओं को कर रही थी। कोई गोपी दूध दुह रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, कोई शिशु को दूध पान करा रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। लेकिन जैसे ही उस सांवरे की बांसुरी का वादन प्रारंभ हुआ, जैसे ही बांसुरी बजना प्रारंभ भई, वैसे ही महाराज सब गोपियों का जो चित्त था, ध्यान था, वह कन्हैया पर ही खो गया। किसी ने श्रृंगार करते समय एक आंख पर ही काजल लगाया था, दूसरे में लगाने जा रही थी, तब तक बांसुरी बज पड़ी, महाराज एक ही आंख में काजल लगाए और वह दौड़ पड़ी। इस प्रकार कई गोपियों को तो जाने का मार्ग नहीं मिला, गेट बंद है, द्वार बंद है, उन्होंने महाराज शरीर वहीं छोड़ दिया। सूक्ष्म रूप से मन इंद्रिय जो है अपने आत्म रूप से भगवान के पास वह दौड़ी दौड़ी चली गई। इसके बाद भगवान ने जब देखा है तो गोपियों का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा ये रास क्रीड़ा और इस महारास का वर्णन तो बड़े बड़े रसिक करते हैं। हम भी महारास का लाभ अब प्राप्त करेंगे। आज समय हो चुका है, कल के दिवस में सुंदर महारास धूमधाम के साथ, अब भगवान के साथ हम भी नाचेंगे। शर्त यही है कि जो देवों का देव महादेव है उसको भी इस रास में आने के लिए गोपी बनना पड़ा, तो हम सब तो साधारण तुच्छ प्राणी हैं, हम सबको भी
गोपी भाव से ही रास पर प्रवेश करना पड़ेगा। तो चलिए तैयारी बना लीजिए और गीत भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि बड़ा सुंदर गीत आदि होता है इसमें। आज यहीं तक, और बारी बारी से श्लोक आप लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम वैष्णवी तिवारी ओ पूर्वी हैं, हाँ पूर्वी हैं, फिर उनके बाद गणेश झा जी हैं, झा जी के बाद वासवी शर्मा हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, वाजपेयी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, भावना जी हैं, बबीता जी हैं, और उज्जवल मोहन दास जी हैं, वैदिक निशांत जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आर्ष जी हैं, और नीरज जी हैं, नीरज द्विवेदी जी, आशु कश्यप जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, नरोत्तम जी हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। एक दशाम निराहार शम्भ्यर्च जनार्दनम शान्तु नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादशां जलमाविशत् पिताय पुत्र परिपालयेदसो माता यशोदाय सुतं प्रयाति गावस्य नैवाग्रत एव यान्ति कथं वशामोऽत्र विकुण्ठलोके। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ झा जी, राधे राधे। गोपाला जीर कर दमे बिहर से विप्राध्वरे लज से ब्रू से गोधन हूँ कृत स्तुति सत मौनम विधत्ते सताम् दास्यं गोकुलपुंश्चलिषु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगम् प्रेमैकलव्यं परम् भगवान यपि रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और प्रभाकराचार्य जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेऽपि तेऽपि वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। सत्यम मैवं विमोहर्ति भवान गदितुं नरसं सत्यं पुरुषो निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशो निर्वो विमूढमतिलङ्घ्य समस्त बन्धून्। राधे राधे। हाँ राधे राधे। और वासवी जी आप सुनाइए। गुरु जी आदर प्रणाम। हाँ सुनाइए। पर्जन्यो भगवान् इन्द्रो मेघस्तशात्ममूर्तयः तेभिः वर्षन्ति भूतानां प्रियणं जीवनं पयः। जी गुरु जी। ठीक है, वैदिक निशांत जी आप सुनाइए। निशांत जी व्यस्त हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए।
स्वायम्भुवस्य च मनोर्वशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवान् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजा तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलं ग्रहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुर्गाङ्घ्रिपश्य गिरित्वयातिदृष्टेन नाग्रतो मे मनोरथा तस्मात् त्वं तिलं मात्रं हि नित्यं क्षयतां व्रजौ। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। सुनाइए सुनाइए नीरज जी। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न शंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम् केशैर्निवोढुमतिलङ्घय समस्तबन्धून्। राधे हाँ, राधे राधे। जय द्विवेदी जी सुनाए, वैष्णवी तिवारी जी, उज्जवल मोहनदास जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्म न वा विपद्यते। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी भावना जी सुनाइए। मृत्युजन्मवन्तामा वीरदहन अद्यवाब्दिशन्तान्ते मृत्युर्वे प्राणिनाद्व। राधे राधे गुरुजी। आद्यवाब्द शतान्ते व मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। ठीक है। और बबीता राधे जी। राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए वैष्णवी जी। न मय्यावेशित धिया मः कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जी गुरुजी, प्रणाम। हाँ, ठीक है। उज्जवल मोहनदास जी आप सुनाइए। आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही है अच्छी। कात्यायन कात्यायन व्रत कात्यायन अर्चनम व्रतम इत्थं सरत स्वक्षलम पद्माकार सुमंदेना वायुवातम तको गोपाल परहार पेरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम भद्रवास वैजंती चालम चंद्रान वेणुरधरसुधयो पदरम तुलसी तारा पारिजात सरोरभि पंचभी ग्रथिता माला वनमाला प्रकृति फलमिदं न परम विदामः सख्य पशुननु विवेश्यतो वशिष्य वप्रविजेश
सुतयोरनुवेणुजुष्टं योर्वा निपेत मनोरक्त कटाक्ष। राधे राधे गुरु। हाँ, आप बबीता जी सुनाइए। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैवं विभोर्हति भवान् कथितुं नृशंसं सत्यं कुरुषु निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदां पदावसृष्टं केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्यसमस्तबन्धून् कर्मणा जायते जन्तु कर्मणे विधीयते सुखं दुःखं भयं श्रेयं सुखम दुखम भयम श्रेयम कर्मणे अभिपद्यते। जी गुरु जी।